हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं आपके ज़ोडिएक साइन के ऊपर एक रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि ये जो कमिंग वीक रहने वाला है, दैट इज़ फ्रॉम 22 ऑफ जुलाई टू 28 ऑफ जुलाई, इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग अपने ज़िंदगी में क्या कुछ विटनेस करने वाले हो, आपकी मन की स्थिति क्या रहेगी, कौन सा वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि आप लोग अपने ज़िंदगी में विटनेस करोगे। वो पर्टिकुलर इवेंट होने वाला है आपकी ज़िंदगी में इस वीक में। नेक्स्ट हम गाइडेंस चेक करेंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से, एंड लास्टली हम ये भी देखेंगे कि आपको कौन सी एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है, कैसी एनर्जी आपको मेंटेन करना है, सेल्फ केयर कैसे करना है इन दिस वीक, ताकि इस वीक को और ज़्यादा आप अबांडन बना सके। देखना कैसे है इस रीडिंग को, ऑफ कोर्स आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपको देखना है। जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप कन्वीनियंट फील करते हो, कनेक्टेड फील करते हो, सन मून राइजिंग, उसी ज़ोडिएक साइन के साथ आपको इस रीडिंग को देखना है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लो। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, थैंक यू सो मच। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं ये जो वीक रहेगा, दैट इज फ्रॉम 22 ऑफ जुलाई से लेकर 28 ऑफ जुलाई तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में आप अपने ज़िंदगी में क्या कुछ विटनेस करोगे। फॉर दैट मैटर हम यहाँ पर मन की स्थिति चेक करेंगे कि इस वीक में आपकी मन की स्थिति क्या रहेगी, कौन सा वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि इस वीक में होके रहेगा आपकी ज़िंदगी में, आपको किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है, कैसे आपको सेल्फ केयर करना है, एंड ऑफ कोर्स आपके लिए कुछ मदर यूनिवर्स से कुछ गाइडेंस भी हम यहाँ पर पुल आउट करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं इन कार्ड से आपकी मन की स्थिति चेक करूंगी, इस वीक में आपकी मन की स्थिति क्या रहने वाली है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। Fourth chakra, Archangel Raphael, the thinking woman. Wow. Deceit. Second chakra, Archangel Ariel. कोई एक विश, कोई एक इमेजिनेशन, कोई एक मैनिफेस्टेशन, कोई एक ऐसा डिजायर जो आप कंप्लीट हार्ट से, कंप्लीट दिल से आप मांग रहे हो, या फिर वो आपका हार्ट डिजायर है फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हार्ट डिजायर चेंज होता रहता है विथ ईच पासिंग डे, विथ ईच पासिंग टाइम। एवरी टाइम हम कोई विश फुलफिल होता है या फिर कोई भी विश फुलफिल होता है तो द नेक्स्ट मोमेंट हम कोई और किसी और चीज़ को विश बना लेते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन हाल फिलहाल में जिस भी चीज़ पर आपकी नज़र है, या फिर जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे लव लाइफ में हो, करियर में हो, चाहे हेल्थ में हो, जो भी चीज़ है, ठीक है, उसके तरफ आपका एक प्योर एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अब तक जो एनर्जी आप देते आ रहे हो वो प्योर है, सब कुछ देकर, जैसे कि वो आप मांग रहे हो, सब कुछ देकर उसके तरफ आप काम कर रहे हो। वो एनर्जी इस वीक में भी बरकरार रहेगा, लेकिन इस वीक में एक जो एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि आपको थोड़ा सा चेक में रखना है, वो है आपका माइंड, आपका ओवर थिंकिंग।
द वे यू विल ओवर थिंक इन दिस वीक, आपके माइंड या फिर आपके शैडो सेल्फ इसी विश के बारे में आपको कुछ ऐसा बताने वाला है, कुछ ऐसा डर क्रिएट करने वाला है जिससे आपका जो प्योर एफर्ट है टूवर्ड्स दिस थिंग वो थोड़ा सा कम हो सकता है। और वही तो नहीं करना है, वही आपको चेक में रखना है। आपको डराने वाला है आपकी माइंड, आपकी खुद की माइंड आपको कुछ गलत बताने वाला है उस विश के बारे में। जैसे कि सपोज आप बहुत मेहनत कर रहे हो और फल तो आपको दिख रहा है, चीजें मूवमेंट तो आपको दिख रहा है, लेकिन फिर भी जैसे कि आपको माइंड आपको बताएगा कि नहीं, ये मूवमेंट कुछ भी नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तुम कुछ और चूज कर लो, तुमने अभी तक कुछ और चूज नहीं किया है, तो अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसे कुछ डरावना कुछ थॉट आपके शैडो सेल्फ आपको दे सकता है। सॉरी गाइस। अगर एट ऑल आपके शैडो सेल्फ आपको वो दे रहा है, वो डर आपको प्रोवाइड कर रहा है, देन वहां पर आपको रिकॉग्नाइज करना है। ओके वहां पर रिकॉग्नाइज करके आपको आपके शैडो सेल्फ के साथ काम करना है, बैठना है, हील करना है कि ओके ये है मेरा शैडो सेल्फ या फिर ये मेरे शैडो सेल्फ की आवाज है, इसको मुझे हील करना है। ये कहाँ से, ये आवाज कहाँ से आ रहा है, डर से आ रहा है, तो डर को हील करें। ये आवाज कहाँ से आ रहा है, ये आवाज बहुत दूर तक हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, हम प्रेजेंट को नहीं देख रहे हैं, उस वजह से आ रहा है, तो उस रूट को हील करें। ऐसे आपको समझना है, रिकॉग्नाइज करना है और हील करना है। आप उस एनर्जी में रहोगे, आप हील कर पाओगे। आपके अंदर उतना विजडम रहेगा कि आप अगर चाहो तो आप रिकॉग्नाइज करके इस शैडो सेल्फ को चुप करा सकते हो, इस शैडो आवाज को हील कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको करना बस इतना है कि इस शैडो आवाज के साथ बहते नहीं जाना है। इस शैडो आवाज को हील करना है, सोचना है विजडम लेकर, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसी रहेगी आपकी मन की स्थिति, और कहां पर चेक करना है वो थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ओके चलिए अभी देखेंगे हम कौन सा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो इस वीक में होके रहेगा। जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। डेथ, एस ऑफ कप्स, द सन। वाओ, ये जो आप शैडो सेल्फ की बात मैंने अभी किया ना, शैडो वॉइस, इसको अगर हील कर सकते हो गाइस इसी वीक में, रिकॉग्नाइज करके इसको अगर बढ़ावा आप लोग नहीं देते हो, इसके साथ अगर बहते चले नहीं जाते हो, तो इस वीक के बाद एक बहुत ब्यूटीफुल चेंज आप उसी एरिया में देखोगे जिस एरिया में आप चेंज मांग रहे हो हाल फिलहाल में। ये जो वीक है, ये वीक आपके लिए एक बेस तैयार करने का वीक है। जैसे कि एक डिसीजन दिया जा रहा है, आपको डिसाइड करें कि आप इस शैडो वॉइस के साथ आपको बहना है। अगर बहना है तो आपको आने वाले वीक्स में भी स्टक एनर्जी फील होगी, और नहीं तो आपको क्या करना है इस वीक में, इस शैडो वॉइस के साथ डील करना है, चुप कराना है, चुप करा के इसको लेट गो करना है। एंड खुद को क्या समझाना है कि जो भी हम देख रहे हैं सपने या फिर जो भी डिजायर हम मांग रहे हैं, प्रेजेंटली स्लो ही सही लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसका यही मतलब है कि हम पहुंच भी जाएंगे एक टाइम के बाद। ये आप जो खुद को समझाओगे, इसी के साथ एक बेस, ये एक फाउंडेशन यहां पर आप रखोगे, और आने वाले दिनों में, आने वाले वीक्स में एक्चुअल में आप प्राउड फील करोगे कि थैंक गॉड, तब ये कनेक्शन मैंने समझा था, ये शैडो सेल्फ को मैंने चुप करा के वो कनेक्शन मैंने खुद को समझाया था कि सब कुछ रखा हुआ है, और प्रेजेंट में स्लो ही सही लेकिन चीजें आगे बढ़ रही हैं, चीजें बिल्कुल बंद नहीं हैं, मुझे कर्म करना है,
मुझे फल की चिंता नहीं करनी है। ये जो आप इस वीक में अगर समझाते हो तो फाउंडेशन क्रिएट हो रही हैं, फाउंडेशन क्रिएट हो रही हैं। आने वाले वीक्स में इसी एरिया में आपको विक्ट्री एंड सक्सेस दिखेगा। कुछ ना कुछ ऐसा, कोई ऐसा एक दरवाजा, फॉर दैट मैटर मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये जो फाउंडेशन इस वीक में आप रखोगे, इस फाउंडेशन के ऊपर स्पेशली अगस्त मंथ से आपको बहुत तरक्की दिखेगा। इसी एरिया में बहुत मूवमेंट, बहुत विक्ट्री, बहुत सक्सेस दिखेगा, प्रोग्रेस दिखेगा। जो भी अभी ऑब्स्टिकल्स फील कर रहे हो अभी इसी एरिया में, स्लो एनर्जी, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल, ठीक है, वो थोड़ा बहुत पीछे हो जाएगा। जैसे कि आप आगे बढ़ चुके हो ऐसा आपको फील होगा, स्पेशली अगस्त मंथ से। और ये जो फीलिंग की मैं बात करी, ये जो होने वाला है अगस्त मंथ से स्पेशली, ये तभी हो पाएगा अगर इस वीक में वो फाउंडेशन आप रखते हो तो। सो इस वीक का इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है? एक फाउंडेशन रखना। उस फाउंडेशन के ऊपर डिसाइड होगा कि ये विक्ट्री, ये न्यू बिगिनिंग, ये न्यू एनर्जी, फ्रेश एनर्जी कब आपको मिलेगा। मिलेगा तो जरूर, क्योंकि ये आपके लिए रखा हुआ है, लेकिन कब मिलेगा ये आपके हाथ में है। अगर आप कंटिन्यूअसली इस शैडो वॉइस को बढ़ावा देते हो इस वीक में, देन डिले होगा और ज्यादा। लेकिन अगर इसको, इस शैडो वॉइस को, इस शैडो सेल्फ को, या फिर जो भी चीज, ये ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि ये शैडो, बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट, ओके, ये ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि ये जो डिमोटिवेट आप हो रहे हो, या फिर इस वीक में हो सकते हो ये आपके शैडो वॉइस हो सकते हैं, या फिर कोई इंसान जिसको आप बहुत मानते हो, कोई एक इंसान बार बार आकर आपको गलत समझा रहा है, आपको डिमोटिवेट कर रहा है, उनको अगर बढ़ावा देते हो, देन डिले होगा। ये वीक उसी नेगेटिविटी को लेट गो करने का वीक है, एंड वो चांस आपको मिलेगा। कैसे चांस मिलेगा? ये आपके शैडो वॉइस या फिर जो भी पर्सन है, ये आपको बार बार ट्रिगर करेंगे, तो उसी ट्रिगर को समझना है एंड वहां पर लेट गो करना है, वहां पर डिस्टेंस करना है, वहां पर फॉरगिव करके हील करना है। एंड द मोमेंट आप समझ के कि कहां पर आपकी एनर्जी लीक हो रही है, कहां पर एक्चुअल में आप ही खुद अपने प्रोसेस को डिले करो, इट्स नॉट अबाउट समवन एल्स, इट्स नॉट अबाउट योर शैडो वॉइस, इट्स अबाउट यू जो कि वो शैडो वॉइस को सुन रहे हैं, इट्स अबाउट यू जो कि उस पर्सन को उतना बढ़ावा दे रहे हैं कि वो आपको डिमोटिवेट कर पा रहे हैं। इट्स ओनली अबाउट यू। ये जो आप समझ पाओगे, अगर समझते हो इस वीक में, देन आप फुल स्टॉप लगा पाओगे। फुल स्टॉप लगा पाओगे तो ही एक फाउंडेशन रख पाओगे। फाउंडेशन रख पाओगे तो इस पर्टिकुलर विश में, इस पर्टिकुलर डिजायर में एक तरक्की, एक आने वाले दिनों में एक न्यू बिगिनिंग आप देख पाओगे। एनर्जी लीक्स बंद हो रहे हैं ना, तो जैसे कि फ्रेश न्यू बिगिनिंग यहां पर आ रही है। किसी किसी के लिए कुछ रिप्लेस हो रहा है इस वीक में, और ये जो रिप्लेसमेंट है, ये जब आप फेस करोगे आपकी मन की स्थिति, अगेन ऐसा फील हो सकता है कि नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूँ, वो पुराना वाला ही ठीक था, या फिर वो क्यों रिप्लेस हो रहा है। ये नहीं करना है, चेंज को एक्सेप्ट करो। ये जो भी रिप्लेस हो रहा है, ये आपके लिए सक्सेस लेकर आएगा, ये आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आएगा, ये आपके लिए प्रोग्रेस लेकर आएगा। तो इस रिप्लेसमेंट को प्रसाद समझ के आप एक्सेप्ट करो। इसी रिप्लेसमेंट से आपको, आप कहाँ जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो इसी रिप्लेसमेंट से। ओके, सो दिस वीक इज द वीक जहां पर आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। आपको पुराने में ही रहना है स्टक, या फिर जो रिप्लेसमेंट हो रहा है उसमें आपको हाँ बोलना है। आपको शैडो सेल्फ को हाँ बोलना है और स्टक महसूस करना है, या फिर शैडो सेल्फ को पहचान के, उस पर्सन को पहचान के, चुप करा के, फुल स्टॉप लगाकर, फॉरगिव करके आपकी एनर्जी को बैलेंस बनाना है। आपको खुद को समझाना है कि नहीं सब कुछ सही चल रहा है। ये डिसीजन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जो आप डिसीजन लोगे वैसे ही आपको ये वीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। इस वीक में एक चीज मैं बता दूं आप लोगों के लिए कि एक तो नेगेटिव साइकिल का एंड होना यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव साइकिल एंड आप भी करोगे या नहीं, इस पर भी थोड़ा सा चीज आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इस पर भी मतलब आपके ऊपर भी चीजें डिपेंड कर रही हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि भगवान ने यहाँ पर हाँ बोल दिया है कि हाँ
इसको एंड होना है इस वीक में, और शायद इसीलिए आपको ट्रिगर्स दिखेंगे, इसीलिए आपको वो जो भी रिप्लेसमेंट है वो दिखेगा। लेकिन उसके लिए आप ही हाँ बोल रहे हो या नहीं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा ये डिपेंड करेगा, नहीं तो डिले होगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि यस बोलो, इस रिप्लेसमेंट को, इस शैडो वॉइस को चुप कराने के लिए यस बोलो। देखते हैं मदर यूनिवर्स से क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। यहाँ पर इस इलास्ट्रेशन से भी मुझे सुनाई दे रहा है कि अवॉइड मत करो, डिनाइल में मत जाओ, फेस करो। फेस करोगे तो ही समझ में आएगा कहाँ पर चीजों को फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर रिप्लेसमेंट आ रहा है और आपको हाँ बोलना है। ओके, शैडो वॉइस को इग्नोर मत करो, शैडो वॉइस को सुनो और उसको हील करने की कोशिश करो। टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। सबसे पहले तो पशु पक्षी को खाना खिलाओ, ठीक है, इस वीक में बहुत अच्छा रहेगा। किसी किसी के लिए प्रेगनेंसी आ रही है, ओके, किसी किसी के लिए अगर प्रेगनेंसी में कुछ इश्यूज आ रही थी तो वो इशू हील करने के लिए कोई ऑप्शन मिलेगा। ओके, ये कोई भी आर्टिफिशियल ऑप्शन आ सकता है आपके सामने, आर्टिफिशियल कोई ऑफर आ सकता है कि आर्टिफिशियली आप कंसीव कर सकते हैं, ऐसा कुछ। तो इस रिप्लेसमेंट को भी आपको बोला जा रहा है कि हाँ करो, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस के लिए ही ये रिप्लेसमेंट मदर यूनिवर्स से आ रही है। जस्ट बिकॉज रिप्लेसमेंट आ रही है, इसको लेट गो मत करो, जाने मत दो, ठीक है, या फिर इस ऑफर को, इस अपॉर्चुनिटी को गवाओ मत। चलिए देखते हैं अभी आपके लिए किस तरीके से आपको सेल्फ केयर करना है। कनेक्ट विथ फायर। आप कोई भी दिया, ठीक है, कोई भी कैंडल आप जलाओ, वो जो फायर है उसमें आप एटलीस्ट 3 सेकेंड्स कंटिन्यूसली देखते रहो, 3 to 5 सेकेंड्स, और उसके बाद आपकी जो भी इंटेंशन है, जो भी आप मांगना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आप 3 बार प्रेजेंट टेंस में बताएं, और वो जो भी दिया है, वो जो भी कैंडल है, उसको कंप्लीटली जलने दें। ये एटलीस्ट 3 कंजिक्यूटिव डेज या फिर 5 कंजिक्यूटिव डेज या फिर कंप्लीटली 7 कंजिक्यूटिव डेज कंप्लीट इस वीक में आप हर रोज करते रहो, ठीक है, और फिर देखो क्या होता है। सिंक विद द मून, और आज है फुल मून, मून के साथ भी कनेक्ट हो जाओ, फुल मून के साथ भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो या फिर मेडिटेशन करो। मून के साथ सिंक होना मतलब कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं, उस ट्रिगर को देखो, ठीक है। लुक एट द स्टार्स, हीलिंग के बारे में बात हो रही है। स्टार्स को देखना, मून को देखना, उनके छत पे जाकर मेडिटेट करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, फिर देखते हैं ये जो वीक रहेगा, दैट इज फ्रॉम 22 जुलाई टू 28 जुलाई। इस टाइम पीरियड में आप लोग क्या कुछ विटनेस करने वाले हो अपने लाइफ में, आपकी मन की स्थिति क्या रहेगी, कौन सा वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि होने वाला है आपके लाइफ में इन दिस वीक। मदर यूनिवर्स से गाइडेंस क्या रहेगा फॉर दिस वीक, आपको सेल्फ केयर कैसे करनी है, किस एनर्जी में आपको रहना है, कैसे एनर्जी मेंटेन करनी है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। शुरू करते हैं आपके लिए, देखते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले आपके मन की स्थिति यहाँ पर चेक होगी, आपकी मन की स्थिति कैसी रहेगी इस वीक में। थैंक यू सो मच for my Taurus, Virgo and Capricorn.
ओके, चलिए, मन की स्थिति, डोर टू रोमांस, ओके, क्या बात है। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, वॉकिंग अवे, द सन, बेसिकली आपका मन आपकी अटेंशन को क्रेव करेगा इस वीक में, ओके, मी टाइम को क्रेव करेगा। लेकिन इसको आप कैसे चैनल कर सकते हो, ये एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ। आपका मन या फिर आपकी इनर सेल्फ प्यार को क्रेव करेगा, कम्युनिकेशन को क्रेव करेगा, ओके, अटेंशन को क्रेव करेगा। और ये आप ऐसे चैनल कर सकते हो कि आप बाहर प्यार ढूंढ रहे हो, लोगों की अटेंशन आप क्रेव कर रहे हो, लोगों से बात, किसी एक से या फिर लोगों से जो भी आपके अपने हैं उनसे बात करने के लिए आप क्रेव करोगे। लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं अगर आप ये करते हो, लोगों के पीछे जा रहे हो प्यार के लिए, अटेंशन के लिए आप लड़ाई करो, अटेंशन के लिए आप किसी को समझा रहे हो कि मुझे अटेंशन दो, मुझे अटेंशन दो, ओके, किसी से बात करने के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप भीख मांग रहे हो, ये सब अगर आप करते हो उसके बाद भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी इनर सेल्फ ये जो प्यार को क्रेव कर रहा है, अटेंशन को क्रेव कर रहा है, कम्युनिकेशन को क्रेव कर रहा है, ये बेसिकली आपसे क्रेव कर रहा है। आप इसको गलत तरीके से चैनल मत करो, जो कि कर सकते हो। आपकी मन की क्रेविंग, इनर सेल्फ की क्रेविंग को आप क्या करोगे, आप दूसरों पे डिपेंड करवाओगे कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे किसी से बात करना है, मुझे उस पर्सन से बात करना है, तो जाकर आप रिक्वेस्ट करोगे कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, या फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप लोग मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है, ये नहीं करना है, ये एक्चुअल में हो नहीं रहा है। अगर ये करते हो तो मैं कहूँगी कि आप गलत तरीके से चैनल कर रहे हो इसको। रादर आपको क्या करना है, आपको इनर सेल्फ को प्यार देना है, वो मी टाइम, वो अलोन टाइम आप स्पेंड करो जहां पर आप खुद को प्यार दे सको। आपकी इनर सेल्फ अटेंशन मांग रहा है आपसे, किसी और से नहीं। कोई और आपको अटेंशन देगा भी तो भी आपकी इनर सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे कोई आपको अटेंशन देगा भी ना तो भी आपको लगेगा कि कुछ कम हो रहा है, और आप उनसे जाकर कहोगे कि नहीं, यू आर नॉट, आप ठीक से बात नहीं कर रहे हो, तो वो पर्सन कहेंगे हाँ मैं तो ठीक से ही बात कर रहा हूँ, और आप बोलोगे कि नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हूँ। और उस पर्सन को समझ में भी नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। जितना मुझे बात करना था उतना तो हम कर रहे हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम वहां पर यह होगा कि आप अपने आप से बात नहीं कर रहे हो। आपकी इनर सेल्फ आपको कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी। वो क्या कम्युनिकेशन है, प्यार मांगेगा। आपका मन, आपकी इनर सेल्फ, आपकी सोल प्यार मांगने वाली है, अटेंशन मांगने वाली है। वो इस वीक में आपको देना ही है। गलत तरीके से चैनल मत करो, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको जब भी इस वीक में आपका मन प्यार को क्रेव करेगा, अटेंशन को क्रेव करेगा, आपको तभी समझना है, समझ जाओगे ऑफकोर्स, ये रीडिंग देख रहे हो तो आप समझ जाओगे। याद रखना है इस रीडिंग को, ऑफकोर्स समझना है, क्योंकि तब कि आपका मन आपका टाइम, आपका अटेंशन को क्रेव कर रहा है। आपको अटेंशन देना है, आपको प्यार देना है, आपको टाइम देना है अपने इनर सेल्फ को, ठीक है। अपने इनर सेल्फ से डिटैच्ड इस वीक में मत हो जाओ प्लीज। आपके इनर सेल्फ आपको कुछ कम्युनिकेट करेंगे, कहाँ पर वो प्राउड है आपको लेकर, ठीक है, वो कम्युनिकेशन होगी यहाँ पर। कहाँ से उस आपकी इनर सेल्फ को दूर जाना है, किस पर्सन से, किस एनर्जी से, किस सिचुएशन से आपकी इनर सेल्फ को दूर जाना है, वो भी कम्युनिकेटेड होगी यहाँ पर। कितना प्यार उनको चाहिए, कितना अटेंशन उनको चाहिए, क्यों चाहिए, सब कुछ यहाँ पर चैनल होगी। आप सही तरीके से अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो जाओगे या फिर टाइम देने लगोगे तो आपको समझ में आएगा
एक्चुअल में समझ में आएगा कि कहाँ पर हीलिंग करनी है, किस एनर्जी को मेंटेन करना है, किस प्रॉब्लम का रूट क्या है। बाहर से कोई बाहरी दुनिया में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। आपके इनर सेल्फ इस वीक में आपको, आपका मन इस वीक में आपको बहुत कुछ कम्युनिकेट करने वाला है। तभी सुन पाओगे जब अटेंशन आप अपने मन को दोगे, तभी सुन पाओगे जब वो प्यार आप अपने इनर सेल्फ एंड मन को दो पाओगे। ठीक है, ये तभी हो पाएगा जब आप अपना ध्यान मन को दे पाओगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंड दैट। बट हाँ, कैसी मन की स्थिति रहेगी? क्रेविंग, एक क्रेविंग की एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कुछ कहने की क्रेविंग, कुछ प्यार की क्रेविंग, अटेंशन की क्रेविंग, आपके मन में वो एनर्जी बनी रहेगी। और अंडरस्टैंड दैट कि ये क्रेविंग आपसे रिलेटेड है, किसी और से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स की जिंदगी में वो कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि होने वाला है। Thank you, thank you, and thank you. Queen of Pentacles, Justice, Ace of Pentacles. The Hierophant. Oh my God. दो यहाँ पर मेजर अरकाना है, क्या बात है। ओके, तो कोई एक गुड कर्मा जो कि पास्ट में आपने किया है उसका फल इस वीक में आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा वो तो हम यहाँ पर नहीं चेक कर रहे हैं, लेकिन मिलेगा जरूर। ओके, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि वो जो फल इस वीक में आपको दिखेगा कि आपके पास आ रहा है, ये कोई ऑफर के फॉर्म में आ सकता है, कोई एक न्यू डोर के फॉर्म में आ सकता है। तो जब मिलेगा, देखने में हो सकता है कि बहुत छोटा लगे, लेकिन ऐसा असल में वो छोटा नहीं है। उसी से आप किंग ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंच सकोगे, उसी से बहुत बड़ा कुछ आने वाले दिनों में आप हासिल कर पाओगे। इसी कदम से, इसी छोटे चीज से बहुत बड़ा कुछ क्रिएट हो सकता है आने वाले दिनों में। तो इस भ्रम में मत रहिए आपकी, अरे ये तो छोटा ही चीज है, ये इससे हम क्या ही कर सकते हैं, ये देखने में तो ऐसा लग रहा है, वो देखने में तो वैसा लग रहा है। नहीं, इस इल्यूजन में मत रहें। इल्यूजन में रहोगे तो सच को देख नहीं पाओगे। सच क्या है कि ये आपके लिए जस्टिस आ रहा है, आपका कोई अच्छा फल है, कोई अच्छे कर्म का फल है। ये एस से शुरू हो रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स शुरू हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में यही चीज एक बड़ा आकार लेने वाला है। अंडरस्टैंड दैट। फॉर दैट मैटर आप लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि इस वीक में आपको ऐसे ऐसे चांसेस, ऐसे ऐसे सिचुएशंस आपके सामने बनेंगे जहां पर आपको दिखेगा कि आपको अचानक से लोगों को हेल्प करना पड़ रहा है। ऐसे लोग आपके सामने आ रहे हैं जिनको हेल्प की जरूरत है, जिनको एडवाइस की जरूरत है, जिनको चीजों की जरूरत है। ठीक है, अचानक से आपके दरवाजे पर कोई कोई नीडी कोई आ सकते हैं। ठीक है, खाने के लिए या फिर पानी के लिए या फिर कुछ भी चीजों के लिए, ठीक है, पैसों के लिए। तो तुरंत ही आपको समझना है कि ये आपको चांस मिल रहा है और अच्छे कर्म कलेक्ट करने की, उसको गंवाना नहीं है। ठीक है, कि अभी मैं बिजी हूँ, आप बाद में आओ। ठीक है, या फिर कोई फ्रेंड आपको, फॉर दैट मैटर कोई फ्रेंड ही सही, आपको कॉल कर रहा है और आपको कोई हेल्प मांग रहा है और आप फोन ही नहीं उठा रहे हो, ये नहीं करना है। ठीक है, आपको कोई हेल्प मांगने के लिए आपके पास इस वीक में आएगा तो उसका हेल्प तभी के तभी करना है, डिले नहीं करना है कि अरे बाद में आओ। नहीं, वो चांस फिर से नहीं आएगा।
ठीक है, ऑलरेडी आपने पास्ट में बहुत गुड कर्मा कलेक्ट किया है। इस वीक में भी आपको वो चांसेस मिलेंगे ताकि आप गुड कर्मा कलेक्ट कर पाओ, क्योंकि कुछ प्लानिंग चल रहा है यहाँ पर, और वो प्लानिंग तभी अनलॉक हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा मांग रहे हो जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए आप बहुत प्योर एनर्जी से प्रे भी कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपके कार्मिक बैगेज हाई है, आपकी कार्मिक बैगेज में वो वेटेज ज्यादा है, इसीलिए ये चीज आपको मिल नहीं पा रही है। और भगवान को भी आपने इम्प्रेस कर दिया आपके प्योरिटी से, आपकी गुड इंटेंशन से, आपकी एनर्जी से, आपकी मेहनत से। तो भगवान भी जैसे कि बोल रहे हैं कि हाँ मुझे मुझे भी ये देना है, लेकिन कैसे? कार्मिक बैगेज का वेटेज तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपको गुड कर्मा कलेक्ट करने के चांसेस मिल रहे हैं, ताकि ये चांस आप ग्रैब करो, काम मतलब गुड कर्मा कलेक्ट करने के लिए जो भी एक्सचेंज करना है वो करो, और ये जो न्यू बिगिनिंग है या फिर जो भी आप मांग रहे हो उसका जो पहला कदम है, उसका जो ऑफर है, उसका जो सोर्स है, वो ताकि आपको मिल जाए इस वीक में। ओके, जस्टिस सर्व हो रहा है इस वीक में कहीं ना कहीं। ओके, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बारे में सोच रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही मिलेगा, लेकिन इस वीक में वो पहला क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तक जाने के लिए जो पहला डोर है वो मिल रहा है आपको। ये ही आपका जस्टिस है, यही आपका फल है, गुड कर्मा का फल है। वाओ, देखते हैं अभी मदर यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती हैं, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाहती हैं फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। सी, वही बात यहाँ पर आ रही है, जो भी आप बीज बो रहे हो, जो भी ये पहला कदम, जो कि मैंने बताया ना कि कुछ छोटा भी महसूस हो सकता है कि ये तो बहुत छोटा है, यहाँ से क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, इससे ही बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। समथिंग ब्यूटिफुल विल ग्रो फ्रॉम देयर, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। ये जो हेल्प लोग मांगने आ रहे हैं आपसे और आप कर भी रहे हो, इसी से समथिंग ब्यूटिफुल, समथिंग लवली विल ग्रो। ओके, लेट देम गो। ओके, मैं यहाँ पर इस लेट देम गो को चैनल करूंगी और भी कार्ड से। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। आपकी विश ताकि मैनिफेस्टेड हो, उसी के लिए चांसेस मिल रहे हैं इस वीक में। तो इस लेट देम गो का क्या मतलब है मदर यूनिवर्स? क्या मेरे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को लेट गो करना है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। अपने विश को, अपने जर्नी को बार बार डाउट करना। ओके, खुद के मन को, खुद के एफर्ट को जलाओ मत, जैसे कि आपको ये बोला जा रहा है। ये जो बार बार आप खुद को डरा रहे हो, या फिर आप खुद ही के विश को खुद ही जला रहे हो, गलत सोच के, बार बार डाउटफुल एनर्जी में आके, ये लेट गो करो। आप अगर बार बार ये पूछते रहते हो मदर यूनिवर्स से या फिर आपके गुरु से कि क्या हम सही ट्रैक में हैं, क्या हम सही ट्रैक में हैं, इसको लेट गो करो। लैकिंग कॉन्शियसनेस को लेट गो करो। आप बिल्कुल सही ट्रैक में हो, आप जो भी एफर्ट डाल रहे हो, हर एक एफर्ट कैलकुलेटेड हो रहा है, आप में वो काबिलियत है, इस पर डाउट मत करें। लैकिंग कॉन्शियसनेस को लेट गो करें। लैकिंग कॉन्शियसनेस ही वो एक चीज है जो एक्चुअल में आपके एफर्ट्स को जलाकर राख कर रही है। इससे दूर रहो। ओके, प्रेम के साथ जुड़ो, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ जुड़ो। यहाँ पर कार्ड भी आया है आपके लिए, थ्रोट चक्रा। पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ, प्रेम के साथ जुड़ो। ओके, और लैकिंग कॉन्शियसनेस से दूर हो जाओ। ठीक है,
और इस वीक में ऑफ कोर्स अपने आप को वो अटेंशन, वो प्यार, वो फुलफिलमेंट प्रोवाइड करो। मी टाइम ऑलवेज रिमेंबर, मी टाइम इस वीक में आपको देना है। मी टाइम दोगे तो प्लानिंग कर पाओगे कि इसके बाद नेक्स्ट क्या प्लानिंग है। मी टाइम दोगे तो अपने इनर सेल्फ की आवाज़ आप सुन पाओगे कि कहाँ पर आपकी इनर सेल्फ आपको क्या कह रहा है, आपके विश को लेकर, कि कहाँ पर चेंज करना है, कौन सा रूटीन चेंज करना है, कौन सा बुक पढ़ना है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो कैसे आपको पढ़ाई करने का जो तरीका है वो बदलना है। अगर आप जॉब कर रहे हो, कहाँ पर आपको वर्क करने का तरीका बदलना है। बिजनेस कर रहे हो, कहाँ पर न्यू आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना है, वो क्या न्यू आइडिया है। सब कुछ आपके इनर सेल्फ आपको आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी। ओके, तभी सुन पाओगे जब मी टाइम दोगे, जब तभी सुन पाओगे जब वो अटेंशन खुद को दोगे। एंड इसको लेट गो करो। चलिए लास्टली हम यहां से देखेंगे कैसे आपको सेल्फ केयर करना है। कैसे आपको इस वीक में सेल्फ केयर करना है। ओह वाओ, सी पॉजिटिव अफर्मेशंस। मैंने अभी कहा आपको पॉजिटिव अफर्मेशन के बारे में। ब्यूटीफुल, ये कार्ड मैं लूंगी। बर्निंग बोल रिचुअल, यस, लेट गो के बारे में। जो भी थॉट्स आपको सर्व नहीं कर रही हैं, अगेन यहाँ पर लेट देम गो इस कार्ड में आया है। सी लेट देम गो, एंड यहाँ पर भी लिखा हुआ है टू लेट गो। वाओ, इस वीक में कंसेक्यूटिव 3 डेज हो सकता है कि आप ऐसे 3 डेज ले सकते हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। कंसेक्यूटिव 3 डेज आपको क्या करना है, आपको रूल्ड पेपर में, ठीक है, रूल्ड पेपर में वो हर एक थॉट, वो हर एक डर जो आपको सर्व नहीं कर रही है, नेगेटिव फील करवा रही है बार बार, वो आप लिखो ब्लैक कलर के पेन से। उसके बाद आप किसी भी कैंडल जलाकर, ठीक है, उस कैंडल के फ्लेम में आप उस पेपर को जलाओ और उनके एशेस को फिर आप फ्लश आउट कर दो, ठीक है। ये आप करो कंसेक्यूटिव 3 डेज। ओके, मेक एन ऑल्टर। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर आपको पूजा पाठ करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करना। ओके, एक ऐसा स्पेस बनाओ, खुद का स्पेस, जहां पर आप बैठकर थोड़ा सा काम फील कर पाते हो, काम फील कर सकते हो, ठीक है। अगर ऑलरेडी आपके घर में है, सपोज ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो फैमिली के साथ ही रहते हैं, उनके घर में तो पूजा घर होगा ही, तो थोड़ा थोड़ा सा टाइम, यू नो, फॉर एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स 10 मिनट्स वहां पर जाकर बैठो। मंत्र चैंट नहीं करना आता है, मत करो, बस बैठो आंखें बंद करके, बस ओम ओम चैंटिंग करो, इतना ही काफी रहेगा आपके लिए, ठीक है। या फिर कोई भी क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक है, कोई भी शामानिक ड्रम, कोई भी मेडिटेटिव म्यूजिक, उस रूम में जाकर बैठकर कोई भी मेडिटेटिव म्यूजिक आप लगाकर आप सुन सकते हो। उस रूम की एनर्जी अलग होती है। और अगर आप अकेले रहते हो देन एक कॉर्नर बनाओ, ठीक है, जहां पर आप पॉजिटिव कुछ चार्म्स रखो, आपके गुरु के पिक्चर रखो, ठीक है, जिस भी भगवान जी को आप मानते हो उनके पिक्चर रखो, कैंडल्स रखो, और वो स्पेस में आप हर दिन स्मॉजिंग करो। एक ऐसा स्पेस बनाओ जहां पर हर एक दिन पॉजिटिविटी को आप बुला रहे हो। उसी स्पेस में जाकर हर दिन आपको मेडिटेट करना है, मेडिटेटिव म्यूजिक सुनकर, ठीक है। ये करो इस वीक में, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, आप अपने इनर सेल्फ से और ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। ऐसे करोगे, ये जो भी यहाँ पर आया है, ये करोगे तो आप अपने इनर सेल्फ को मी टाइम दे पाओगे, अपने मन को वो प्यार, वो अटेंशन, वो कम्युनिकेशन आप प्रोवाइड कर पाओगे, क्रेविंग को कम कर पाओगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं ये जो वीक रहेगा, दैट इज फ्रॉम 22 ऑफ जुलाई टू 28 ऑफ जुलाई, इस
टाइम पीरियड में आप लोग अपनी जिंदगी में क्या कुछ विटनेस करने वाले हो, आपकी मन की स्थिति क्या रहने वाली है। नेक्स्ट चेक करेंगे कौन सा वो इवेंट है जो कि होने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर दिस वीक एंड फॉर आने वाले वीक भी, आने वाले वीक के लिए भी ये इवेंट जो कि इस वीक में होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंस रख के जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ गाइडेंस चेक करेंगे एंड लास्टली हम ये भी चेक करेंगे कि आपको इस वीक में कैसे खुद की एनर्जी को मेंटेन करना है, कैसे सेल्फ केयर करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ से आपकी मन की स्थिति को चेक करूंगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें और माय जर्नी थैंक यू सो मच। मन की स्थिति क्या रहेगी। Adjacent possibilities, rest and rejuvenation, door to personal healing and happiness. The garden and the gate. इस वीक में आपके माइंड से बहुत ब्यूटीफुल, बहुत इनोवेटिव, बहुत यूनिक आइडियाज जन्म लेने वाली हैं। ओके, आपका माइंड बहुत पॉजिटिवली एक्टिव रहेगा। यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी मुझे दिख ही नहीं रहा है, बहुत पॉजिटिवली एक्टिव रहेगा। कहीं से भी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आप इंट्रोस्पेक्ट करो, मेडिटेट करो, आप अपने माइंड से, आप अपने इनर सेल्फ में झांक कर देखो। आपका माइंड, आपकी जो भी प्रॉब्लम आप इस वीक में या फिर पास्ट कुछ वीक्स में अगर आप फेस भी कर रहे हो, उसका जो सोल्यूशन है वो आपके माइंड आपको इस वीक में देने वाला है। कोई एक दरवाजा बंद हो चुका है, इस वीक में आपके माइंड आपको और जो दरवाजे अवेलेबल हैं वो दिखाने वाले हैं। बहुत सारे पॉजिटिव आइडियाज आपको देने वाले हैं ताकि उन आइडियाज के ऊपर आप काम कर पाओ और आने वाले दिनों में आप इस हैप्पीनेस की तरफ जा सको, इस हीलिंग की तरफ जा सको, इस अबांडेंस की तरफ जा सको। बहुत बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर, आपकी मन की स्थिति वही रहेगी जो रहना चाहिए अबांडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पर मैं आपकी मन की स्थिति में अबांडेंट कॉन्शियसनेस देख पा रही हूँ। कहाँ पर मन को शांत रखना है, कहाँ पर मन को एक्टिव करना है, माइंड को एक्टिव करना है, डोर्स ढूंढने के लिए, दरवाजे ओपन करने के लिए, सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए, वो आपको पता रहेगा इस वीक में कैसे आपको काम करना है, आप नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, किस आइडिया से आपको तरक्की मिलेगी, और ये सब कुछ आपका माइंड आपको बताने वाला है। पास्ट के कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपके माइंड आपको बताने वाला है। जैसे कि इनसाइट मोमेंट होगा, आहा मोमेंट होगा आपके लिए। मतलब अब तक तो हम ट्राई करते आ रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था। इस वीक में आपका माइंड जो भी आपको दरवाजा दिखाने वाला है, उस दरवाजे के थ्रू आप जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, यार ओ माय गॉड, ये प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गया। बेफिजूल के ऑप्शंस यहां पर नहीं मैं देख पा रही हूं। मतलब बेफिजूल के ऑप्शंस आपके माइंड आपको दे रहे हैं और आप चिंता करो नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं है यहाँ पर। जितना जरूरत है उतना ही माइंड एक्टिव रहेगा, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर आपका माइंड शांत भी रह पाएगा। और इसी बैलेंस में आप एक्चुअल में इस वीक में वो हीलिंग, वो हैप्पीनेस फील करोगे। वो आइडिया, वो गेट, जिस गेट के थ्रू आप गार्डन तक पहुंच पाओगे, जिस गेट के थ्रू, जिस आइडिया के थ्रू आप हीलिंग, हैप्पीनेस, सक्सेस, अबांडेंस तक पहुंच पाओगे, वो गेट, वो आइडियाज आपको आपके माइंड इस वीक में देने वाला है। बहुत विजडम अनलॉक हो जाएंगे, बहुत विजडम। और आपको ना, जब आप बैठकर सोचोगे ना कि ये मेरे माइंड, इस पर्टिकुलर विजडम को मैंने कब लाभ किया था, मैंने कब एक्सपीरियंस किया था, आपको समझ नहीं आएगा।
ऐसे ऐसे विजडम भी अनलॉक होने वाला है, जैसे कि इस विजडम के साथ ही आपने जन्म लिया था, अब आज तक अनलॉक नहीं हुआ क्योंकि शायद जरूरत नहीं पड़ी थी, आज जरूरत है तो अनलॉक हुआ है। जैसे कि पास्ट लाइफ में भी आपने कुछ काम करके रखा था, वो विजडम अचानक से इस वीक में अनलॉक होने वाला है, और उसी विजडम से कुछ हीलिंग, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ न्यू आइडियाज आपको मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई है जिनकी मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट सही नहीं थी, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी चीज की वजह से, इस वीक में वो हील होने वाली है। आपकी मेंटल स्टेट बिल्कुल शांत होने वाली है। जो जरूरी नहीं है, जो आइडियाज, जो चिंता, जो नेगेटिविटी की जरूरत नहीं है, वो नेगेटिविटी, वो आइडिया बंद हो रही है, बाहर जा रही है आपके माइंड से। जो जरूरी है वही एनर्जी, वही आइडियाज, वही दरवाजे खुले रहेंगे आपके माइंड में। आपकी इमोशनल स्टेट, मन की स्थिति एक हीलिंग में भी आ रही है कहीं ना कहीं, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है अबांडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए, न्यू बिगिनिंग, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए। जो माइंड में जो पॉजिटिविटी की जरूरत है, वो पॉजिटिविटी आप महसूस करोगे, माइंड की पॉजिटिविटी आप महसूस करोगे। पास्ट में जो भी हुआ है, जो भी ब्रेकअप या फिर जो भी एंडिंग, जिस वजह से आपकी मन की स्थिति बिल्कुल सही नहीं थी, इस वीक में वो हील हो रहा है। मन की स्थिति आपको दिखेगा कि आप शांत हो रहे हो, एक पॉजिटिव ऊर्जा में आप टैप इन कर रहे हो, आपके माइंड टैप इन कर रहा है, ये आप देखोगे। चलिए देखते हैं कौन सा वो इम्पोर्टेंट इवेंट है जो कि मेरे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स अपने जिंदगी में देखने वाले हैं दिस वीक। Thank you, thank you, and thank you. Hangman, 10 of Swords, the Chariot. यू नो, ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पर चैनल हो रही है, जैसे कि एक कवच पहन रहे हो। और वो क्या कवच है पता है? सक्सेस का कवच, विक्ट्री का कवच। क्योंकि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज को, विजडम को अनलॉक कर रहे हो। मैंने कहा ना कि कुछ तो विजडम है, कुछ तो नॉलेज है जो इस वीक में आप अनलॉक कर रहे हो, और उसी मन की स्थिति के साथ ये इंपॉर्टेंट इवेंट कनेक्टेड है। जो भी पास्ट में हुआ है, ओके, जो भी दुख, जो भी दर्द, जो भी ब्रेकअप, जो भी रिजेक्शन, जो भी लॉस, जो भी फेलियर आपने देखा है, इस वीक में आपका माइंड, आपकी मनस्थिति, या फिर ऑलरेडी आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे थे, उस हीलिंग की वजह से आप एक ऐसा विजडम अनलॉक करोगे जहां पर आप उस एंडिंग को अलग नजर से देखोगे, मेक सेंस वाली एनर्जी में आओगे कि अच्छा, वो एंडिंग इसीलिए हुआ था क्योंकि मुझे ये सिखाया गया था। ये एंडिंग्स ऐसे ही होते हैं क्योंकि ये सिखाना होता है। मुझे ये खुद में ये सही करना था, खुद में ये चेंज लाना था, मेरे रूटीन में ये चेंज लाना था, मैं यहाँ पर गलत हो रहा था। जो भी मेक सेंस एनर्जी है उसमें आप टैप इन करोगे कि ये क्यों हुआ था, वो आपको समझ में आएगा, वो आहा मोमेंट कि अच्छा, मैं यहाँ पर गलती कर रहा था, मैं यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक वे में मैं चीज़ों को, ट्रबलिंग वे में मैं चीज़ों को डील कर रहा था, यहाँ पर मुझे चेंज करना था, ये मिस्टेक बार बार मैं दोहरा रहा था। ये जो भी है वो आहा मोमेंट, वो इंसाइटफुल मोमेंट, वो आपके जो माइंड है वो आपको दिखाने वाला है। एंड उसी के साथ साथ ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो नजरिया है, ये आप बदलोगे। ओके, आपका नजर, आपका परसेप्शन कंप्लीटली बदल जाएगा जो भी एंडिंग पास में हुआ है उसको लेकर। एंड उसी चेंज से, उसी चेंज ऑफ परसेप्शन से जो आप गेन करोगे इनसाइट, वो आपका सक्सेस कवच बनेगा। वाओ ब्यूटीफुल है, क्योंकि इसी लर्निंग से, इसी एक्सपीरियंस से, इसी सीख से आप जो भी चेंज है वो करोगे, चेंज करने की कोशिश करोगे,
विजडम रखोगे, एक्सपीरियंस गेन करोगे, मेक सेंस एनर्जी में रहोगे, जाहिर सी बात है कि आप इस विजडम के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हो इस वीक में। तो जहां पर भी आगे बढ़ रहे हो, आने वाले वीक्स में वहीं पर सक्सेस मिलेगा आपको। ये वीक एक प्रिपरेशन वीक रहेगा आपके लिए। ये वीक जैसे कि वो कवच पहनने का वीक है। कवच को आप तैयार कर रहे हो, आप समझ रहे हो कि ये मेरा कवच है, इसी से मैं सक्सेस को हासिल कर सकता हूं, वो कवच आप पहन रहे हो। और ये प्रिपरेशन वीक, ये प्रिपरेशन ही इस वीक का एक महत्वपूर्ण एक घटना हम बोल सकते हैं, या फिर एक इंपॉर्टेंट इवेंट, एक अर्जेंट व्हाट टू से ऑकरेंस हम यहाँ पर बोल सकते हैं। और इसी प्रिपरेशन के साथ आने वाले वीक्स में आप कुछ विक्ट्रीज, आप कुछ ऐसे दरवाजे को ओपन कर पा रहे हो जो अब तक सिर्फ नॉक करते आ रहे थे, ओपन नहीं हो पा रहा था, आप रिजेक्टेड हो रहे थे, आपको बार बार सेम ही विशियस साइकिल में आप पड़ रहे थे। जस्ट बिकॉज ये नॉलेज आप गेन कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आप अपने पास्ट के एंडिंग्स को अलग नजर से देख रहे हो, उस एंडिंग को लेकर आप कुछ सीख रहे हो, कंप्लीट नजरिया बदल रहा है यहाँ पर, उसी कवच को आप पहन के आगे बढ़ रहे हो इस वीक में। यही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इवेंट यही आ रहा है। एंड ब्यूटिफुली ऑफ कोर्स इसी एनर्जी के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो आने वाले वीक्स में सक्सेस तो आपका ही होगा, कोई आपको नहीं रोक सकता। ओके, चलिए अभी देखते हैं मेरे यूनिवर्स का क्या कहना है यहाँ पर फॉर माई जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। Okay, you have earned all your stripes. Yes. एक्चुअल में ये जो सक्सेस कवच आप इस वीक में प्रिपेयर कर रहे हो एंड पहन रहे हो, ये आपने अर्न किया है। एंड मदर यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट शी इज प्राउड ऑफ यू, शी विल बी प्राउड ऑफ यू। जिस तरह से आप इस ब्यूटिफुल एंडिंग्स को आप इस वीक में देखने वाले हो, सीखने वाले हो, वहां से उसी एनर्जी से आपने जैसे कि सक्सेस को अर्न कर लिया है। जो सक्सेस फ्यूचर में रखा हुआ है वो आपने अर्न कर लिया है, उस पर आपने अपना नाम लिख दिया है। वाओ, ब्यूटीफुल। और एक कार्ड प्लीज for my Gemini, Libra, Aquarius. Thank you so much. Focus on the here and now. कहीं ना कहीं इस एनर्जी में भी आप आओगे। मैंने कहा ना कि आपके माइंड कहाँ पर एक्टिव होना है, कहाँ पर शांत होना है, ये आपका माइंड बहुत अच्छे से जान पाएगा इस वीक में। आप अगर अब तक सिर्फ पास्ट के बारे में दुख फील कर रहे थे, फ्यूचर के बारे में डर लग रहा था, इस वीक में वो नहीं होगा। एंड दैट इज वाई मदर यूनिवर्स इज फीलिंग प्राउड ऑफ यू। आपको हियर एंड नाउ में रहना आप सीख रहे हो इस वीक में। कहाँ पर स्टिल होना है, कहाँ पर शांत रहना है, कहाँ पर स्टक एनर्जी को कैसे एक्चुअली परसीव करना है, ये सब कुछ आप सीख रहे हो। हियर प्रेजेंट में रहना आप सीख रहे हो। एंड यही आपका वो सक्सेस कवच बन रहा है। वाह। चलिए और भी देखते हैं कैसे सेल्फ केयर आपको करना है। इस वीक में 333 आप काफी देख सकते हो, या फिर हो सकता है कि अभी भी आप 333 बहुत देख रहे हो। 777 भी बहुत देख सकते हो। कैसे सेल्फ केयर करना है मेरे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को। मेडिटेट, मैंने कहा है इस वीक में मेडिटेट करो, ठीक है। और अगर मेडिटेट ऑलरेडी कर रहे हो इस वीक में तो कंटिन्यू करना है। हेल्थ चेकअप, ओके, चेकअप करवाओ इस वीक में, अच्छा रहेगा। ओके, जो भी स्मॉल सिम्टम्स है, माइल्ड सिम्टम्स है, जो भी सिम्टम्स है उसको लेकर ही आप चेकअप करवा लो, ठीक है, डिले मत करो।
फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे थेरेपिस्ट के पास जाना ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर मेंटल हेल्थ की बात है, इमोशनल हेल्थ की बात है, साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात है, तो भी आप किसी से हेल्प मांग सकते हो, ठीक है, अच्छा रहेगा। जर्नलिंग करो। आपके पास्ट के जो भी फेलियर्स हैं, जो भी एंडिंग्स हैं, जो भी दर्द आपने देखा है पास्ट में, उसको लेकर जर्नलिंग करो। जर्नलिंग करोगे तो समझ में आएगा कि वो एंडिंग क्यों हुआ था, क्या सिखाया गया था आपको। इस एंडिंग को ही आप कैसे कवच बना सकते हो। इस एंडिंग को देखते हुए आप अपने मिस्टेक्स को देखो, कहाँ पर चेंज करना है उसको देखो, वही आपका कवच बनेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। कैसे हो आप सब? शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं फिर ये जो वीक रहेगा, दैट इज फ्रॉम 22 जुलाई टू 28 जुलाई, इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग अपने जिंदगी में क्या कुछ विटनेस करोगे, आपकी मन की स्थिति क्या रहेगी, कौन सा वो एक इवेंट है जो कि होने वाला है एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट भी साबित होने वाला है। कुछ गाइडेंस देखेंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से, क्या कुछ गाइडेंस आ रही हैं, आपको कैसे अपने एनर्जी को मेंटेन करना है, सेल्फ केयर कैसे करना है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे फॉर दिस वीक। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपकी मन की स्थिति देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, थैंक यू माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें। ओ माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशिस, थैंक यू। उनकी मन की स्थिति क्या रहेगी दिस वीक। Door to spirit, envy, cornucopia, fourth chakra archangel Raphael। आप अपने डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हो इस वीक में, और इसी वजह से क्या हो सकता है कि आपको बहुत माफी, फॉरगिवनेस एनर्जी में आपको रहना पड़ेगा। रादर मैं ऐसे कहूंगी कि फॉरगिवनेस एनर्जी में आप रहोगे। मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, इस वीक में फॉरगिवनेस एनर्जी में रहोगे। किसको फॉरगिव करोगे? खुद को। बहुत ज़्यादा अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, मेडिटेशन के थ्रू, किसी हीलिंग मोडालिटी के थ्रू, किसी भी एरिया में, किसी भी मोडालिटी ये हो सकता है, जैसे कि मेडिटेशन हो सकता है, एनर्जी वर्क हो सकता है, रेकी हो सकता है, टैरो हो सकता है, स्पिरिचुअल कोई बुक हो सकता है, स्पिरिचुअल कोई सीरीज हो सकता है, ठीक है। जिसको देखने से, जिसको पढ़ने से, जिसको प्रैक्टिस करने से आप स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, या फिर कहीं ना कहीं जाकर वो प्रोग्रेस आप देखोगे कि आप अपने हायर सेल्फ, आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो। एंड द मोमेंट आप आगे बढ़ रहे हो, जो भी विक्टिम मेंटलिटी में आप अब तक रहते आए हो, जहां पर भी जो भी पास्ट मोमेंट्स आपके साथ हुए थे, ओके, जहां पर आपको गलत लगा था, जहां पर आपको ऐसा लगा था कि मेरे साथ लोग ऐसे कर रहे हैं, मेरे साथ लोग ऐसा कर रहे हैं, गलत हो रहा है, ये गलत पर्सन है, वो गलत पर्सन है, जो भी आपका अब तक का कंक्लूजन था, ठीक है, लोगों को लेकर, सिचुएशन को लेकर कि आपके साथ गलत होता है, आप एक विक्टिम माइंडेड माइंड को लेकर आप आगे बढ़ते थे जिंदगी में, वो विक्टिम माइंड को इस वीक में आप अलग तरीके से देखोगे। आपके मन की स्थिति ऐसी रहेगी कि आपका जो मन है वो आपको अपने पास्ट सेल्फ का, जो भी विक्टिम सेल्फ है, वो अलग तरीके से आपको प्रेजेंट करवाएगा आपके सामने।
एक ऐसे ऐसे तरीके से आपका माइंड आपके विक्टिम सेल्फ को प्रेजेंट करवाएगा जहां पर आपको दिखेगा कि ओ माय गॉड, ये तो मेरा विक्टिम सेल्फ है। हाँ, गलती उन्होंने किया है, लेकिन गलती तो मेरा भी यहाँ पर था। मैंने भी गलती किया है, मेरी भी गलती थी उस मोमेंट में, उस सिचुएशन में। अगर उन्होंने कुछ मेरे साथ कुछ गलत किया है तो मैंने भी रिएक्शन से या फिर शब्दों से या फिर सोच से मैंने भी वहां पर गलती किया है, मैंने भी दोष किया है। तो मैं अब तक क्यों गुस्सा दिखाती आ रही हूँ, मैं अब तक क्यों कर्ज करती आ रही हूँ उस पर्सन को, अब तक क्यों ग्रज होल्ड करती आ रही हूँ उस पर्सन के लिए, जबकि हम दोनों का ही दोष था वहां पर। ऐसे सोचकर आप दूसरों को भी फॉरगिव करोगे, आप खुद को भी फॉरगिव करोगे। आपके मन की स्थिति ऐसी बनेगी कि आप इस वीक में, स्पेशली आपका मन इस वीक में एक अबांडेंट कॉन्शियसनेस में टैप इन कर रहा है। जाहिर सी बात है, आपका मन अबांडेंट कॉन्शियसनेस में टैप इन कर रहा है तो आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस में टैप इन करो। क्यों? क्योंकि आप में फॉरगिवनेस एनर्जी आ रही है, आपका मन फॉरगिवनेस एनर्जी के साथ टैप इन कर रहा है। आपका मन आपको वो पास्ट विक्टिम सेल्फ को दिखाएगा, बार बार दिखाएगा, कदम कदम पे दिखाएगा, कोई एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने आ जाएगा। आप ऐसा भी हो सकता है कि सपोज आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई सीरीज देख रहे हो और वहां पर किसी ऐसे कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसा हो रहा है। मूवी में तो दोनों साइड का दिखाया जाता है ना, जैसे सीरीज में तो दोनों साइड का दिखाया जाता है, राइट? तो उस साइड को देखते, दोनों साइड को देखते हुए आपको दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि ओ माय गॉड, अब तक तो मैं सिर्फ विक्टिम मेंटलिटी में मैं थी, मैं विक्टिम सेल्फ को बढ़ावा दे रही थी। और उसी को देखते हुए आपकी मन की स्थिति कंप्लीटली बदल रही है, विक्टिम सेल्फ से फॉरगिवनेस सेल्फ में आ रही है। दोनों तरीके से समझना, दोनों साइड से समझना, वो होता है अबांडेंट कॉन्शियसनेस, वो होता है एक्सेप्टेंस, वो होता है फॉरगिवनेस। खुद को भी फॉरगिव कर रहे हो, दूसरों को भी फॉरगिव कर रहे हो, किसी के लिए ग्रज नहीं है। आपकी मन की स्थिति ऐसी हो रही है। गुड, वेरी गुड। स्पिरिट के साथ और ज्यादा कनेक्टेड हो रहे हो, और ज्यादा किसी भी मोडालिटी के थ्रू हो सकता है, बट यस, हो जरूर रहे हो, करीब जा रहे हो, और ज्यादा स्पिरिट्स के करीब, हायर सेल्फ के करीब, जिनको भी आप गुरु मानते हो उनके करीब जा रहे हो। देखते हैं कौन सा वो इम्पोर्टेंट इवेंट है जो कि इस वीक में आप लोग देखने वाले हो अपने लाइफ में। और मैं कैंसर्स का थैंक यू। Ace of Cups, Page of Swords, Three of Swords. 10 of Wands. एक बहुत बड़ा बोझ आपके मन से हटने वाला है इस वीक में, और यही वो बोझ था कहीं ना कहीं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, बार बार पीछे खींच रहा था। ये कोई मेमोरी हो सकता है, ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था जिंदगी में। ये कोई टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, उनके लोअर वाइब्रेशन में आप भी आ जाते थे तो आप आगे नहीं बढ़ पाते थे। जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, सपोज बहुत लोग आपके पीठ पीछे बात करते हैं, ओके, और जब भी आपको ये सुनने को मिलता है कि वो पर्सन आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं, उनको जवाब देने के लिए आप कोई स्टेटस डालते हो, आप कोई तुरंत उनके पास जाकर आप कुछ सुनाते हो। मतलब आप भी उनके लोअर वाइब्रेशन की वजह से बार बार पीछे आते थे, आप आगे नहीं बढ़ पाते थे, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, पीछे से कुछ लोग कुछ बात करते थे, उनको आप इग्नोर नहीं कर पाते थे, उनके बातों की वजह से, उनके र्यूमर की वजह से फिर से आप पीछे आकर उनको पीछे आते थे, उनको सुनाने के लिए, उनको समझाने के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में ये था कि मुझे ही सुनाना पड़ेगा, मुझे ही दिखाना पड़ेगा, मुझे ही उनको वो सजा देना पड़ेगा, मुझे ही हार्श होना पड़ेगा। आप इग्नोर नहीं कर पाते थे।
और इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कहीं ना कहीं बार बार पीछे खींचते हुए आ रहे थे। इस वीक में आपके मन की स्थिति भी बदल रही है। ओके, आप दूसरों को भी फॉरगिव कर पा रहे हो। आप जैसे कि जो भी एनवियस लोग हैं उनको आप पीछे इग्नोर कर पा रहे हो, पीछे छोड़ के इग्नोर कर पा रहे हो, फॉरगिवनेस लेकर। नॉट लाइक कि रिवेंजफुल होकर पीछे छोड़ो, नहीं, फॉरगिवनेस लेकर कि वो नादान है, वो इग्नोरेंट है, उनको पता नहीं है, अज्ञानी है, क्या ही कर सकते हैं, भगवान माफ करे उनको, ये बोलकर आप आगे बढ़ रहे हो। और इसी के साथ कोई एक बोझ, ठीक है, ये अगेन आपका मन का कोई बोझ है, आपका चीजों को देखने का तरीका ये भी हो सकता है कि अब तक बोझ बन रहा था आपके लिए। ये बोझ हो सकता है, कोई लोग हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पास्ट की मेमोरी हो सकती है, जो भी अब तक बोझ बनती आ रही है, जो भी आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था, वो बोझ खत्म होकर आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, आगे बढ़ रहे हो टूवर्ड्स अ न्यू बिगिनिंग, जहां पर अब ये बोझ आपको नहीं सताने वाला है, जहां पर फिर से सब कुछ रीराइट हो रहा है, फिर से आपको वो पावर दिया जा रहा है कि रीराइट योर स्टोरी। ये आप देख लो क्या बोझ आप किस बोझ के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, जो भी बोझ है वो खत्म हो रही है। जब खत्म होगी थोड़ा सा दुख हो सकता है, लेकिन अगेन मैंने कहा ना कि आप जैसे कि एक्सेप्टेंस मोड में हो, आप एक्सेप्ट कर पाओगे इस वीक में। आपकी मनस्थिति ही वही रहेगी कि आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो, क्योंकि आप स्पिरिट्स के साथ बहुत कनेक्टेड हो एंड एक्सेप्ट कर रहे हो, इसीलिए ब्यूटीफुली जो न्यू बिगिनिंग है वो भी आपको मिल रहा है। उस न्यू ब्यूटीफुल बिगिनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ग्रेट, यही इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि है वो होने वाला है। क्या बात है। अभी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस फॉर दिस वीक। थैंक यू। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। वाओ। ओके, मैं और एक कार्ड निकाल लेती हूँ। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। स्विम अवे फ्रॉम द सिचुएशन। वाओ, मैंने वही कहा कि कोई एक घटना, कोई एक बोझ जिससे आप स्विम अवे, जिससे आप दूर जा रहे हो इस वीक में, बाहर आ रहे हो, किसी बोझ से, किसी टॉक्सिसिटी से आप बाहर आ रहे हो, और इस मोमेंट को एंजॉय करो। मदर यूनिवर्स का यही गाइडेंस है कि इस मोमेंट को एंजॉय करो। अब तक दूसरों के नजर से आप खुद को देखते आ रहे थे, पास्ट के वो जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट है या फिर जो भी बर्डन है उसके ऊपर बेस करके आप अपनी जिंदगी को देखते आ रहे थे, लोगों को देखते आ रहे थे। ये जो क्लिनजिंग हो रही है, आपकी मन की जो क्लिनजिंग हो रही है, जहां पर दोनों साइड आपको दिखाया जा रहा है, दूसरों को भी फॉरगिव कर पा रहे हो, खुद को भी फॉरगिव कर पा रहे हो, क्योंकि आप विक्टिम माइंड से बाहर आ रहे हो, विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर आ रहे हो। इस मोमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि आप न्यू बन रहे हो, एक न्यू सेल्फ में आ रहे हो। सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, आपको बोला जा रहा है। ये सेल्फ लव का जैसे कि पहला कदम है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो और बस आगे देखो, पीछे देखने की और जरूरत नहीं है। जो भी पीछे छूट रही है वो एक बोझ था, उसको पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ो, उसको पीछे छूटने दो एंड इस मोमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि ये मोमेंट एक्चुअली अ गुड मोमेंट है। एक्चुअल में ये मोमेंट एक अच्छा मोमेंट है। ये कुछ बनने का, कुछ होने का, आप जो अब तक जो न्यू बिगिनिंग सोच रहे थे माइंड में, वो न्यू बिगिनिंग शुरू होने का एक पहला कदम है। जैसे कि सो इस पहले कदम को सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो। यू डिड इट, यू डिड इट। और इस कार्ड से भी मुझे जैसे कि वही दिख रहा है, कि पीछे
हो सकता है कि आप घर से दूर जा रहे हो, अब तक आप घर पे थे तो आपकी कंप्लीट पोटेंशियल आप इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। इंजॉय इन द सेंस आपकी कंप्लीट पोटेंशियल आप बाहर दिखा नहीं पा रहे थे। हो सकता है कि आपके घर में कुछ ज़्यादा ही लिमिटेशंस हैं, कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक रूल्स हैं, जिसको फॉलो करते करते आप खुद लिमिटेड बन गए थे। कुछ पीछे छूट रहा है, कोई ऐसा ही चांस, कोई ऐसा ही ऑफर आपको मिल रहा है, कुछ पीछे छूट रहा है। और ये जो पीछे जो भी छूट रहा है, इसको एंजॉय करने का मोमेंट है, क्योंकि आप भी मदर यूनिवर्स का क्रिएशन हो, आपको भी उतना ही जीने का हक है, वैसे ही जीने का हक है जो औरों को है। सो एंजॉय करो एंड प्रैक्टिस सेल्फ लव। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सेल्फ लव। किसी किसी के लिए ये कोई पार्टनरशिप से बाहर आना भी हो सकता है, जैसे कि कोई एक ऐसा पार्टनरशिप जो बेसिकली बोझ बनता चला जा रहा था आपके लिए, वो पार्टनरशिप एंड करके आप खुद का कुछ क्रिएट कर रहे हो, खुद का कुछ क्रिएट करने के लिए कोई न्यू स्टेप आप ले रहे हो। एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ एंजॉयमेंट, दिस इज द मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। ग्रेट। चलिए अभी यहाँ से हम देखेंगे कैसे आपको सेल्फ केयर करना है, कैसे आपको सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव करना है इस वीक में। मेडिटेट करना है, ओके मेडिटेट करें। डांस, सेलिब्रेशन, डांस करें। डांस करोगे तो आपके बॉडी की एनर्जी क्लटर्स, जो भी पास्ट के एनर्जी क्लटर्स हैं, पास्ट के जो भी कार्मिक टेल्स हैं, वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, दोस्त बाहर बुला रहे हैं मिलने के लिए, आप जाओ, एंजॉय करो। खुद के हिसाब से खुद को देखो, कोई और आपको डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, आपके बॉडी को अच्छे से ट्रीट करो। ओके, अगर आपको जिम करना है तो करो, किसी और के कहने पर मत करो। ठीक है, अगर आपको डांस करना है और आपकी अगर वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, लोगों ने अब तक आपको कहा है कि तुम डांस नहीं कर सकते, इस वीक में वो चांस मिलेगा उनको गलत प्रूफ करने का। ओके, आप अपने आप को मिरर में अपने हिसाब से देखो, और कहीं ना कहीं ऐसा ही कोई सिचुएशन, ऐसा ही कोई चांस बनेगा, जैसे कि इस वीक से आप अपने आप को आपके हिसाब से देखोगे, किसी और के हिसाब से नहीं। एरोमा थेरेपी, ये थेरेपी भी आप ले सकते हो, अच्छा रहेगा। कोई एरोमेटिक कैंडल, सेंट, इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपकी मन जो है, मन की स्थिति जो है वो बहुत शांत हो जाएगा, और ज़्यादा शांत हो जाएगा। सेल्फ लव प्रैक्टिस कर पाओगे, विजडम गेन कर पाओगे, एरोमा थेरेपी के साथ कनेक्ट हो जाओ। एंड अलोन टाइम। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।